एक रात जब अर्जुन और सविता गांव के मंदिर के पीछे एकांत में मिल रहे थे, उन्हें गांव के कुछ लड़कों ने देख लिया। वे लोग चुपके से उनके पास गए और उन्हें पकड़ लिया। अर्जुन ने सविता का हाथ पकड़े रखा और विरोध किया, हमें छोड़ दो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन लड़कों ने गांव वालों को बुला लिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और उन्हें शर्मिंदा करने लगा। सविता देवी 55 साल की एक समझदार और सशक्त महिला थी। उनके पति का 1 साल पहले निधन हो चुका था और अब उनका जीवन उनके पोते पोतियों के इर्द गिर्द घूमता था। सविता का समय बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज और सामाजिक कार्यों में बीतता था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं न कहीं उनका मन एक नई उमंग और ऊर्जा की तलाश में था। एक दिन गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यशाला में उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन 22 वर्षीय एक जवान युवक था, जिसकी आंखों में जीवन के प्रति गहरी उत्सुकता और सकारात्मकता थी। उसकी ऊर्जा और उमंग ने सविता को प्रभावित किया। पहली ही मुलाकात में अर्जुन की मासूमियत और जीवन के प्रति उसके उत्साह ने सविता के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। अर्जुन और सविता की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर बार जब वे मिलते, उनकी बातें देर तक चलतीं। एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को सुनते हुए वे एक दूसरे के और करीब आते गए। अर्जुन को सविता की समझदारी और उनकी संवेदनशीलता बहुत भाती थी, जबकि सविता अर्जुन की युवा उमंग और खुले विचारों से प्रभावित थी। एक दिन जब अर्जुन ने सविता से मजाक में कहा, सविता जी, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, फिर भी इतनी खूबसूरत और आकर्षक हैं। सविता ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मासूमियत ने फंसा लिया है। समाज के भय से सविता और अर्जुन ने छुप छुप कर मिलना शुरू किया। वे गांव के तालाब के पास या जंगल के किनारे मिलते। वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनके बीच का संबंध गहराता गया। एक बार गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें तालाब के किनारे एक दूसरे के बहुत करीब देखा। अर्जुन सविता को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। गांव में तुरंत खबर फैल गई कि सविता देवी और अर्जुन को तालाब के किनारे पकड़ लिया गया। लोगों ने निंदा शुरू कर दी। यह तो पाप है, किसी ने कहा, वह अपनी पोते की उम्र के लड़के के साथ क्या कर रही है। लेकिन सविता और अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। वे अपने प्यार के प्रति वफादार थे और हर मिलने की कोशिश में एक नया ठिकाना ढूंढ लेते। एक शाम जब वे दोनों जंगल के पास एकांत में मिले, अर्जुन ने सविता को अपनी बाहों में खींच लिया। हम क्यों छुपकर मिल रहे हैं, सविता, अर्जुन ने कहा। हमारा प्यार सच्चा है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सविता ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी उंगलियां अर्जुन के बालों में उलझ गईं। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन हमारा प्यार इस समाज के लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तो हमें खुद को साबित करना होगा, सविता। हम अपने प्यार को दुनिया के सामने लाएंगे। सविता को लेकर गांव की औरतों ने खूब बातें बनाईं। इस उम्र में भी यह औरत ऐसे काम कर रही है। अर्जुन को भी लोगों ने ताने मारे, तुझे शर्म नहीं आई, अपनी दादी की उम्र की महिला के साथ यह सब कर रहा है। अर्जुन और सविता के लिए यह और अधिक अपमानजनक हो गया। उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निर्णय किया। अर्जुन ने सविता से कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें भाग जाना चाहिए, एक नई जगह पर जहां हमें कोई न जानता हो। सविता ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अर्जुन के दृढ़ निश्चय और उनके प्यार के लिए उसकी गहरी भावनाओं ने उसे हिम्मत दी। वे दोनों उस रात गांव छोड़कर भाग गए। उन्होंने एक शहर में पहुंचकर मंदिर में शादी कर ली। अब वे पति पत्नी के रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे।
उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और अर्जुन ने एक स्थानीय दुकान में नौकरी कर ली। सविता ने घर के पास ही एक सिलाई सेंटर में काम शुरू कर दिया। उनका नया जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। उनकी नज़दीकियों और प्यार के हर छोटे पल ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। समय के साथ गांव के लोग भी उनकी सच्चाई और प्यार के प्रति ईमानदारी को समझने लगे। उन्होंने देखा कि उनका प्यार सच्चा था और उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो किया, वह समाज की परवाह किए बिना किया। धीरे धीरे समाज ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लोग उनकी कहानी को प्यार और साहस की एक मिसाल के रूप में देखने लगे। सविता और अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र, सामाजिक बंधनों और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से परे होता है। उन्होंने अपने रिश्ते के लिए संघर्ष किया, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को साबित किया और समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती।